प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष में राजयोग बता रहे हैं कि राजयोग का मतलब होता है सुख और वैभव, धन और संपत्ति। तो देखिए, मान के चलिए किसी आदमी की सिंह लगन है और धर्मेश जो है में मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है। कर्म में जो है वृष राशि है जिसका स्वामी शुक्र है। यदि सिंह राशि का स्वामी लगन में हो स्वय राशि का, या फिर लगन का स्वामी उच्च का हो धर्म स्थान में, या फिर इस तरह से हो कि जो है लग्नेश जो है उच्च राशि में हो धर्म भाव में, और मेष जो राशि का जो स्वामी है वो लगन में हो। ये परिवर्तन हो जाएगा। एक दूसरा ये है कि यदि भाई धर्म स्थान का स्वामी मंगल जो है उच्च राशि का मकर राशि में होना चाहिए कहीं, या फिर वृश्चिक राशि में हो। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये है कि कर्म स्थान में शुक्र की वृष राशि है, या तो शुक्र वृष राशि में होना चाहिए दसम भाव में, या फिर इसका स्वामी तुला राशि में या मीन राशि में होना चाहिए। तो ये तीन ग्रह की इसमें भूमिका हो गई है, यानी सूर्य और मंगल और शुक्र। ये यानी तीनों ग्रह स्वय राशि के या उच्च राशि के यदि ये धर्म स्थान व कर्म स्थान में हों तो एकदम श्रेष्ठ है, और नहीं तो कहीं भी हों उससे भी काम चल जाएगा। अब आती है कि कहीं से भी लगन को गुरु देख रहा हो सप्तम स्थान से, या पंचम स्थान में बैठ करके देख रहा हो, या नवम भाव में बैठ करके देख रहा हो। यदि पंचम भाव में बैठेगा तो नवी दृष्टि से देखेगा, और यदि नवम भाव में बैठा है तो पंचम दृष्टि से देखेगा। यदि बुध कहीं से इस लगन को देख रहा हो तो भी उत्तम है। तो इसमें प्रथम श्रेणी का राज प्राप्त होता है उस मनुष्य को, यानी वो अफसर बनता है प्रथम श्रेणी का। वो किसी भी डिपार्टमेंट में बन सकता है, या ये पद नहीं होता है उस पर तो वो कोई ठेकेदार बन सकता है, कोई राजनेता बन सकता है, एमपी एमएलए बन सकता है, बहुत बड़ा व्यवसायी बन सकता है, व्यापारी बन सकता है इस तरह से, या वो कोई संस्था का अध्यक्ष बन सकता है बड़ी का। इस तरह के योग होते हैं। और धन आगमन उस पर होता रहता है, और धन संपत्ति का सुख पूरा मिलता है उस मनुष्य को, और मान सम्मान इज्जत वगैरह ये सारी चीज़ उसको मिलती हैं। तो ये योग ज्योतिष में उत्तम योग है। यदि किसी की कुंडली में है तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर अपने कोई ज्योतिषी हो तो उसे दिखा सकते हैं। यदि हमको दिखाना है तो जन्म तिथि और समय कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपको बता सकते हो, कमेंट के द्वारा मैं बता दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बहुत सरल योग है, उत्तम श्रेणी का राज योग है ये। लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये किसी भी लगन पर लागू हो सकता है। ये मैंने सिंह लगन का तो एक उदाहरण दे करके आपको इसको बताया है कि भाई ये सिंह लगन में ऐसा होता है, ऐसे कर्क लगन में भी बन सकता है, यानी 12 लग्नों में से किसी भी लगन में बन सकता है। सग पर यह फॉर्मूला फिट होता है। तो मैंने सिंह लगन का तो आपके लिए उदाहरण दे करके इसको बताया है, और ये बहुत ही उत्तम राजयोग है। यदि किसी की कुंडली में है तो आप इसको दिखा सकते हैं, नहीं है तो किसी और दूसरे पे दिखा सकते हैं। तो ये योग सरल है लेकिन कठिन नहीं है, लेकिन बहुत से की कुंडली में होता है। यदि आपको पहले इस योग की मालूम पड़ जाती है तो फिर उसी हिसाब से पढ़ाई करी जाती है, उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है। और जब पता नहीं पड़ती, आप अंधेरे में रहते हैं तो वो गलतफहमी में रह जाता है। तो ज्योतिष एक अनुमान है, और अनुमान के आधार पर हम अपनी कोशिश करते हैं, और कोशिश करने वाले की कभी मेहनत खराब नहीं जाती है। बार बार जो सफलता करता है या बार बार जो प्रयत्न करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है, और एक बार दो बार करी और फिर छोड़ दिया उसको सफलता नहीं मिलती है।
ये दीर्घकाल और निरंतर जो सफलता करता है, इसीलिए योग देखने की ज़रूरत है कि हमारी प्रारब्ध कुंडली में किस प्रकार है। अगर अच्छी प्रारब्ध है तो फिर इस जन्म में उत्तम मेहनत करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।